हेलो एवरीवन। आज मैं एक चैप्टर स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ 11th क्लास के बच्चों के लिए। जो चैप्टर है ये वन शॉट में कवर हो जाएगा, आज की क्लास में कंप्लीट कर देंगे इसको। ठीक है। चैप्टर का नाम होगा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसको आपके बुक में लिखा हुआ होगा सिंगल एंट्री सिस्टम। इसको हम सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। एंड चैप्टर का नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब ये चैप्टर है क्या, इसमें क्या करना है हमें, इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आपने अभी जस्ट एक चैप्टर करा हुआ होगा। उस चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट। तो आप फाइनल अकाउंट्स में आप क्या करते थे? आपके पास क्या ट्रायल गिवन था? तो आंसर है यस सर, ट्रायल गिवन था। ट्रायल का मतलब मैं कह सकता हूँ कि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था एंड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट भी थे। और उन इन्फॉर्मेशन और एडजस्टमेंट से आपने क्या बनाया, उस बिज़नेस का आपने प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और आपने पता कर लिया कि ईयर के एंड में उस बिज़नेस ने या उस एंटिटी ने कितना प्रॉफिट कमाया। ठीक है। बट उन्होंने क्योंकि अकाउंट मेंटेन किया था, प्रॉपर रिकॉर्ड था, तो हमने वो प्रोसेस अप्लाई करा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब मैं कहता हूँ, क्या आपके आसपास ऐसे दुकानदार हैं जो प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते होंगे? पहला क्वेश्चन ये सोचो दिमाग में। तो आंसर आएगा सर ऐसे तो नहीं है, हमारे बगल में राशन का दुकान है, छोले भटूरे वाले हैं, ठीक है, अग्रवाल स्वीट्स हैं एंड मोमोज़ वाले भी हैं। तो क्या ये रिकॉर्ड मेंटेन करते होंगे डबल एंट्री, क्या जनरल एंट्री करते होंगे? तो अगर ये छोटे मोटे व्यापारी लोग हैं तो ये रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते होंगे, क्योंकि रिकॉर्ड मेंटेन करने का मतलब है कि आप कहीं ना कहीं अपना डिटेल आप सीए के अंडर लाते हैं, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करवाते हैं। ठीक है, तो खर्चा ही बढ़ जाते हैं, इनको नहीं पता। बट एज अ अकाउंटेंट या एज अ सीए आप जब बनेंगे तो आपके दिमाग में ये भी तो आएगा ना, फिर इन लोगों का प्रॉफिट कैसे ढूंढा जाएगा? जिन्होंने डबल एंट्री बनाया उन्होंने तो प्रॉपर ट्रायल बना दिया, एंट्री भी कर लिया, प्रॉफिट भी निकाल लिया, बट इनका प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे? एक क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड जो होंगे इनके इनकम्प्लीट होंगे, रिकॉर्ड मेंटेन ही नहीं करते। तो और ये प्रॉफिट जो है ना आपको निकालना आप सभी को आता है, आपने निकाला भी होगा कहीं ना कहीं दुकान को देखकर। कैसे निकाला होगा? आपने देखा होगा एक तो कि भाई ये दुकानदार है छोले भटूरे वाले, भाई डेली का मान लो 100 प्लेट बेचता है। एक प्लेट पे आप देखते हैं कितने का बिकता है, मान लो 100 रुपये का। तो आप कैलकुलेट करते हैं तुरंत, 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर बोलते हैं 10,000 का डेली का सेल्स है। फिर बोलते हैं इसमें कितना इसमें खर्चा आता होगा, आप खर्च को भी माइनस कर देते हैं और प्रॉफिट निकाल कर बैठ जाते हैं। क्या आपने कोई यहाँ पे डबल एंट्री रूल अप्लाई किया है? मेरा क्वेश्चन आपसे। तो आंसर इज नो, कोई डबल एंट्री आपने नहीं किया। आपने बस सिर्फ एक लॉजिक लगाया, इसी लॉजिक पे ये चैप्टर बेस्ड है। और ये चैप्टर बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है हद तक। ठीक है। तो आपको बिल्कुल लॉजिक से सोचना है और प्रॉफिट निकालना है। इस चैप्टर के अंदर आपको क्या निकालना है? सिर्फ प्रॉफिट। कैसे निकालना है? ट्रायल से नहीं निकालना है, कुछ अधूरे इन्फॉर्मेशन से निकालना है। एक तो आपने ऐसे प्रॉफिट निकाला, दूसरा सोचना बताना। मैं आपसे कहता हूँ मेरे अकॉर्डिंग सोचो, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, ठीक है, समझते इसको। एग्जाम्पल, ये मेरा एक दुकान है, ठीक है, ये मेरा बिजनेस और मैं यहाँ पे इसका मालिक। मैंने क्या कहा आपसे कि देखो भाई, ये मैंने बिजनेस स्टार्ट जो किया इसमें मैंने पता है कैपिटल कितना लगाया? मैंने इसके अंदर कैपिटल मतलब क्या होता है? पूंजी। मैंने ये कैपिटल लगाया है 5 लाख रुपए का, ठीक है। और ये स्टार्ट कर दिया मैंने कब? 1/4/2025, ठीक है। ये इसको 24 ले लें तो 25, ठीक है। 1 अप्रैल 2025 को मैंने स्टार्ट किया, सब मान लो आप। और कितना रुपए लगाया? 5 लाख रुपए दुकान में। आंसर आप सभी को देना है, ठीक है, सोच के आराम से। अब मुझे बताओ, मैं जैसे साल भर कमाई करा, एंड होते 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 पहुंचा यहाँ पे 31 मार्च 2000, इसको 24 कर लेते हैं क्या, कहीं आप कन्फ्यूज हो जाओ कि बोलो भैया 25 अभी तो आया नहीं है अप्रैल, तो इसको 24 कर लेते हैं और 31 मार्च 2025 कर लेता हूँ, एंड हो गया, ठीक है, फाइनेंशियली। यहाँ पे आके मैं आपसे बोलता हूँ कि आज मेरे पास जो कैपिटल है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे दुकान में जो है कैपिटल लगा है टोटल, ये होगा अराउंड कितने का? 7 लाख रुपए का, ठीक है। शुरुआत मैंने किया था 5 लाख से, ठीक है। और आज मेरे पास एंड में लग रहा है साल ख़त्म होने के बाद कि 7 लाख का कैपिटल मेरे पास होगा इस दुकान में लगा हुआ, सिर्फ इतना।
और आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ मैंने साल भर में कितना कमाया। तो आप कहेंगे सर ये तो बहुत सिंपल है। आप कह रहे हो कि एंड में आपके पास कैपिटल था 7 लाख का, आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। या इसको यूँ समझ लें कि एंड में मेरे को मालूम चलता है कि मेरा नेट वर्थ जो है वो 7 लाख का है, और मैंने जो स्टार्टिंग किया था वो कितने से किया था, 5 लाख से। क्या मुझे प्रॉफिट बता सकते हैं कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर प्रॉफिट आपका 2 लाख रुपए, सिंपल तो दिख रहा है। 5 लाख लगाकर एंड में आपके पास 7 लाख है, तो इसका मतलब कमाया कितना होगा, 2 लाख। जैसे मैं आपसे कहूँ कि आपके जेब में 5 लाख है, 5 लाख रुपए दिया और आपको बोला जाओ भाई से बिजनेस करो, और एंड में जब आए तो आपने बोला कि मेरे जेब में कैपिटल जो है वो 7 लाख है, और ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ 5 लाख भेजा था, 7 लाख लेकर आए, तो बताओ कमा के कितना लाए? तो आप कहेंगे 2 लाख। तो ये 2 लाख आपने निकाला कैसे? क्या आपने यही लॉजिक लगाया कि 7 लाख का कैपिटल में से 5 लाख को माइनस कर दो? क्या आपने यही बोला 7 लाख में से सर माइनस कर दो ना, जितना लगाया था 5 लाख, निकल गया प्रॉफिट, इसमें क्या बड़ी बात है? मैंने कहा ओके, सही बात है ये, बिल्कुल सही। 7 में से 7 लाख कमाया, 5 लाख लगाया था, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 2 लाख। अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिख दूं, क्या इसको आप मेरे साथ साथ रीड करेंगे? 7 लाख क्या था आपके पास? क्या मैं कह सकता हूँ ये क्लोजिंग कैपिटल है ईयर के एंड में? कैपिटल एट द एंड ऑफ ईयर। अच्छा, फिर माइनस क्या किया आपने? 5 लाख को क्या बोलूँगा, कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर। और जो दोनों का डिफरेंस है, जो दोनों का आपने डिफरेंस लिया है, क्या यही प्रॉफिट है? तो आंसर इज यही प्रॉफिट है। बस ये चैप्टर यही है। मुझे एंड में बता दो मेरे बिजनेस का नेटवर्थ कितना है। एक सामने गली में दुकानदार जो है वो कहता है कि मैंने शुरुआत किया था, अपना रेडी लगाना स्टार्ट किया था 3 लाख रुपए से, ठीक है। इस बिज़नेस में डाला कितना, 3 लाख रुपए, और आज के टाइम पे मेरे पास लगता है कि मेरे पास जो कुल कीमत है आज 8 लाख का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, कितना कमाया होगा, 3 लाख लगाया और 8 लाख के नेटवर्थ से एंड में आपने कितना कमाया, 5 लाख। यानी क्लोजिंग में से मैंने क्या किया, ओपनिंग को माइनस कर दिया। तो यहीं से फॉर्मूला निकल के बना आपके पास, क्या बना फॉर्मूला वो, तो आप लिख सकते हैं साथ में, आप लिखें प्रॉफिट कैसे निकाला मैंने। आप इसको कहेंगे, इतना ना लिख के लिखें क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि एंड में था, क्या बोलेंगे इसको, क्लोजिंग कैपिटल, और माइनस क्या कर दिया, ओपनिंग कैपिटल। ये बन गया प्रॉफिट का फॉर्मूला। अब इसमें एक क्वेश्चन तो ये आएगा, सर क्या वो हमेशा बताएगा, उसे कैसे मालूम होगा कि एंड में कितना उसके पास कैपिटल है? एक क्वेश्चन दिमाग में आएगा ना कि आपको कैसे पता सर ये कि क्लोजिंग कैपिटल उसकी क्या है, ये कैसे पता? और ये तो मतलब मान लो आइडिया निकल गया कितना रुपए लगाया था, शुरुआत में तो मालूम चल जाता कितना लगाया था, ठीक है। और एंड का मालूम चल जाएगा तो एंड का अगले साल के लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग बन जाएगा, हर बार तो ये होगा। तो सर कहीं ना कहीं क्या ये कैपिटल अगर मिसिंग है तो क्या हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, मेरा क्वेश्चन है। तो आंसर इज नो। भाई कैपिटल चाहिए ही चाहिए मेरे को, क्लोजिंग का कैपिटल बताओ, ओपनिंग का कैपिटल बताओ, तो डिफरेंस निकलेगा प्रॉफिट। यानी क्लोजिंग का होना जरूरी है, ओपनिंग का होना जरूरी है। अगर ये नहीं है तो हम इसको ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे अब मैं इसकी बात करूंगा आगे, ध्यान सुनना। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे बिजनेस का, अपना एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, मेरे बिजनेस में क्या हुआ, 1/4/2024 को स्टार्ट किया और मेरे पास कैपिटल था 5 लाख रुपए, ठीक है, 5 लाख। और 31 मार्च 2025 को मैं आपसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास क्या क्या है, मुझे नहीं पता कितना कैपिटल है, और क्योंकि आप अकाउंटेंट है, आपने पढ़ा है, तो आप ढूंढे इस चीज़ को, ठीक है। मैं बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं कह रहा हूँ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता हूँ, बट मुझे लगता है कि मेरे पास ये है एंड के अंदर, ठीक है। एंड में क्या क्या है मैं बता रहा हूँ आपको। मैं कह रहा हूँ ईयर एंड में मेरे पास एक फर्नीचर है, फर्नीचर, इसका अमाउंट बता रहा हूँ मैं, 10,000 रुपये।
ठीक है। और क्या है मेरे पास, बिल्डिंग है, अमाउंट कितना है इसका 50,000। और क्या है मेरे पास, मैंने बोला स्टॉक पड़ा हुआ है मेरे पास कितने का 2 लाख रुपए का। और भी कुछ है तो मैंने कहा मेरे पास डेटर भी है, एक देनदार है, कितना है वो 2 लाख रुपए का। मैंने कहा और भी कुछ है, तो अब मैंने कहा हाँ मेरे पास एक लेनदार भी है क्रेडिटर्स एंड में, कितना, मैंने कहा ये है आपके पास 50,000। मैंने कहा और भी कुछ है, मैंने कहा बैंक है, कितना, बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है 3 लाख। ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने कहा और भी कुछ है, तो आपने कहा चलो फिलहाल इतना ही, ठीक है। आपने कहा ये इन्फॉर्मेशन है। तो जब ये इन्फॉर्मेशन है और मैं कह रहा हूँ आपको ईयर एंड पे ये पता करना है कि मेरे बिजनेस की नेट वर्थ कितनी है, ठीक है, मेरे पास नेट एसेट कितना है एंड में, ठीक है। तो आओ इसको ढूंढते हैं। क्या आप सभी ने बैलेंस शीट बनाना सीख लिया है? मैं उम्मीद करता हूँ आपको बैलेंस शीट आता है, ठीक है। नहीं आता तो बता दूं कि बैलेंस शीट में ये 2 साइड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, एक साइड का नाम होगा एसेट और एक होगी आपकी लायबिलिटी, ठीक है। एसेट एंड लायबिलिटी, बाकी ये अमाउंट। अब सुनो, मैं इन इन्फॉर्मेशन से ना बैलेंस शीट बनाऊंगा। कब का बनाऊंगा बैलेंस शीट, क्योंकि ये एंड का इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ पे डेट डाल दूंगा। ये बैलेंस शीट है 31 मार्च 2025 का, ठीक है। ये बनाया मैंने बैलेंस शीट। और मैं कहता हूँ जितना एसेट है ना सब एसेट से डाल दूँ। तो आप कहेंगे क्या क्या एसेट है, फर्नीचर है एक, कितने का 10,000 का। बिल्डिंग है, कितने का है 50,000 का। और आपके पास क्या एसेट था, आपने कहा स्टॉक है, कितने का स्टॉक है 2 लाख रुपए का। और क्या एसेट था आपके पास, एक क्रेडिटर था, वो तो लायबिलिटी है। डेटर भी आपके पास 2 लाख का, तो डेटर देखते हैं। डेटर कौन होता है, देनदार, ठीक है। मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको आइटम के बारे में पता है, ठीक है, ये एसेट होते हैं। अच्छा, क्रेडिटर आपकी लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी साइड देंगे क्रेडिटर्स था, लेनदार था हमारे पास एंड में कितने का 50,000, जिसे हमें पे करना था, ठीक है। और बैंक में बैलेंस है 3 लाख का, ये आपके पास एसेट है। बैंक का बैलेंस कितना है 3 लाख। आप बताओ सोच के, आपके पास नेट एसेट कुल संपत्ति एंड में कितना था। तो टोटल एसेट था आपके पास, इसको काउंट कर लो, 3 2 5 2 7, 7,60,000 का, ठीक है। एंड में एसेट था, जिसमें से आपको मालूम चला 50 तो मेरा है नहीं, 50 तो पे करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ जब 50 पे करना पड़ेगा तो आपके पास की जो बैलेंसिंग फिगर है क्या वो कैपिटल निकल जाएगा। इसको बोल देंगे बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि बैलेंस शीट टैली करते हैं। इधर भी कितना चाहिए 7,60,000, तो मुझे उधर डिफरेंस कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 7,10,000 का ये डिफरेंस है। जो डिफरेंस है यही मेरा क्या होगा, कैपिटल। ये बैलेंस शीट, यानी अगर मैं कहता हूँ आप मुझे क्लोजिंग कैपिटल नहीं दे रहे हैं तो मैं बना दूंगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनेगा, आप मुझे डिटेल बताओ कि आपके पास क्या क्या एसेट है और क्या क्या लायबिलिटी है, कब, आखिरी तारीख में, एंड में, ईयर के एंड में, जो मैंने बताया आपको। तो मैंने क्या किया, वहाँ से रेडी कर लिया बैलेंस शीट और निकाल दिया कैपिटल 7,10,000। अब मेरा क्वेश्चन है क्या प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं आप, तो आप कहोगे यस सर ढूंढ सकते हैं। कैसे, आपने कहा कि आपने शुरुआत किया था 5 लाख से और आज के डेट में एंड जैसे हुआ आपके पास कैपिटल दिख रहा है 7,10,000 का, यानी 5 लाख से शुरुआत किया और वो बढ़ते बढ़ते एंड में कितना हो गया 7,10,000 हो गया। तो सर आपने इस साल कितना कमाया है, साफ साफ दिख रहा है मुझे 2,10,000 रुपये। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आया। तो चलते हैं आगे, निकालते प्रॉफिट। प्रॉफिट आपने कहा सर क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, अब मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल, इसमें से माइनस क्या कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल कितना था 7,10,000 और ओपनिंग कितना है 5 लाख। क्या मैं इसको हिंदी में ये कह सकता हूँ क्या, समझाने के लिए आपको, ये है कमाया, बोल दूं एंड में कमाया, ठीक है। और ये लगाया, इतना लगाकर इतना कमाया, तो जो डिफरेंस है वो कितना है 2,10,000। क्या मैं इसी को बोल दूं प्रॉफिट, यही मेरा क्या है लाभ है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना है। यानी आप एक बात तो समझ चुके हैं, मैं ये ऐसा मान के चल रहा हूँ
कि सर प्रॉफिट मुझे निकालना है तो उसके लिए ज़रूरी है मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और आपने ये भी बता दिया कि क्लोजिंग कैपिटल अगर नहीं दे रखा है तो इन्फॉर्मेशन देगा क्वेश्चन, जहाँ पे एंड में पोजीशन बताएगा, बोलेगा मैं रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करता बट मेरे पास इतने इतने एसेट पड़े हुए हैं और इतने का उधारी पड़ा हुआ है, ठीक है, लायबिलिटी। तो आप उसके इन्फॉर्मेशन से क्या करना है, इकट्ठा करके बैलेंस शीट रेडी कर लेंगे और बैलेंस शीट में एसेट में डाल देंगे एसेट और लायबिलिटी डाल देंगे, लायबिलिटी डिफरेंस होगा क्या बन जाएगा, कैपिटल। और आपने ये फॉर्मूला पहले पढ़ा भी होगा कि कैपिटल कैसे निकालते हैं, कैपिटल एसेट माइनस लायबिलिटी। इसी कैपिटल को क्या बोलते हैं, नेटवर्थ। सुना होगा आपने वर्ड नेटवर्थ, बोलते हैं ना आपकी नेटवर्थ क्या है, तो ये वही है। टोटल आज क्या दुकान बंद कर दूं तो मेरे पास एसेट से गेन होगा, रियलाइज होगा अमाउंट कितना 7,60,000, जिसमें से कर्ज मेरे पास कितने हैं 50 का उधारी है, वो चुका दूंगा तो मेरे हाथ में कितना आएगा 7,10,000, ये मेरा है नेटवर्थ। तो देखो सर ये तो समझ में आ गया। सर अगर ओपनिंग कैपिटल भी नहीं है तो अब मैं उम्मीद इतना तो कर सकता हूँ ना, जब क्लोजिंग नहीं था तो आपने क्या मांगा मुझसे, क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसे मान लो इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ, मान लो मैं कह रहा हूँ 2025 चलते हैं, ठीक है, इसको आगे बढ़ाया और आज के दिन कौन सा ईयर आ गया 31 मार्च 2026 आ गया, नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इस साल मैं फिर से अगर कोई इन्फॉर्मेशन दे दूँ ऐसे एसेट एंड लायबिलिटी, मान लो ऐसा जैसा भी दिया था, तो क्या अब आप ओपनिंग और कैपिटल क्लोजिंग ढूंढ सकते हैं। बोलेंगे सर ओपनिंग कैसे, ये रहा देखो ओपनिंग डिटेल, ठीक है, और क्लोजिंग में डिटेल दे देगा तो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लेंगे वापस से, तो ओपनिंग यहाँ से निकलेगा क्लोजिंग यहाँ से निकलेगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आप कहेंगे सर ढूंढने की क्या जरूरत है, आपने बनाया ही होगा ओपनिंग, तो मैंने इसलिए तो कहा था ओपनिंग गिवन है, बट इन केस ओपनिंग गिवन नहीं है तो क्या करेंगे, तो मैं वापस से समझाता हूँ एक और एग्जाम्पल लेकर, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं कह सकता हूँ केस कर दूँ, केस नंबर 1। इस केस 1 में अगर मैं लिख दूँ आपको व्हेन, आप भी साथ लिखना, ठीक है, व्हेन ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल आर गिवन। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ सर कि आपके पास ओपनिंग भी रहेगा क्लोजिंग भी रहेगा, ठीक है। तब आप प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे, तो भाई प्रॉफिट तो सिंपल हो गया, बताओ भाई प्रॉफिट कैसे निकाला, तो आपने कहा सर प्रॉफिट निकाल लेंगे क्लोजिंग जो भी कैपिटल होगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, इसमें से माइनस क्या कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। क्या मैंने इसी का एग्जांपल समझाया था अभी ऊपर, ओपनिंग कैपिटल, क्या मेरा प्रॉफिट आ जाएगा, तो आंसर इज यस। ये हो गया केस 1। आगे सर अगर मान लो केस 2 में ओपनिंग कैपिटल गिवन है, व्हेन ओपनिंग कैपिटल इज गिवन, ठीक है, बट क्लोजिंग कैपिटल आर मिसिंग। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं। इससे होगा क्या, जब एग्जाम के टाइम पे सिर्फ आप ये एक पेज का नोट देख लेंगे, एग्जाम्पल देख लेंगे, तो ये चैप्टर पूरा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है, 10 मिनट के अंदर। इसलिए ध्यान से, ओपनिंग कैपिटल गिवन है बट क्लोजिंग कैपिटल मिसिंग है, देन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, एज ऑन, कब का, एज ऑन एंड डेट। एंड डेट का मतलब ध्यान रखना, जैसे 31 मार्च को बंद हुआ तो 31 मार्च की बात कर रहे हैं, ठीक है। बैलेंस शीट एज ऑन एंड डेट, ठीक है, ये बनाएंगे। क्या मैंने इसका एग्जांपल अभी करवाया था, देखो ध्यान से, पहले एग्जांपल लिखते हैं। पहले केस का क्वेश्चन कौन सा था, पहले वाले केस का ये क्वेश्चन है, ठीक है, जहां पे आपके पास ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल गिवन है और आपने क्या निकाल लिया प्रॉफिट। ये हो गया केस 1 टाइप के क्वेश्चंस। केस 2 जहां पे आपके पास ओपनिंग तो गिवन है और क्लोजिंग गिवन नहीं था, तो आपने क्या किया, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाया, ये देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट बना दिया
और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद आपने क्या निकाल लिया, क्लोजिंग कैपिटल, और क्लोजिंग कैपिटल आ गया तो इसका डिफरेंस जो लगाया फॉर्मूला, और क्या निकाल लिया आपने, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो गया केस 2। अब आगे बढ़ते हैं न्यू। अगर सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मान लो मैं कहता हूँ आपके पास केस नंबर 3, या इसको बोलते हैं टाइप 3 क्वेश्चन, ठीक है, दोनों ही मिसिंग है। व्हेन ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, एंड क्लोजिंग कैपिटल। राइटिंग अच्छी नहीं है बट साथ में लिखना है, ठीक है, आपको मैं बोल रहा हूँ साथ में लिखना। क्लोजिंग कैपिटल बोथ आर मिसिंग, बोथ आर मिसिंग, दोनों ही मिसिंग है इस बार तो क्वेश्चन में। तब क्या करना है सर, नाउ वी प्रिपेयर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट, क्या बड़ा मार्क करूँ इसको, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। हमें दोनों ही बैलेंस शीट रेडी करना पड़ेगा, ठीक है। देखो बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन का एक फॉर्म है, आप इसे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है, मैं भी एग्जांपल में समझा दूंगा। लेकिन मैं कहूँगा कहाँ पे बैलेंस शीट बनाना है, जहाँ पे आपके पास कई सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है एसेट के बारे में, सिर्फ इक्का दुक्का दे रखा है, एक दो ही आइटम दिए हुए हैं, तो आप फॉर्मूले से काम चला सकते हैं, ठीक है। मैं उसका भी वैरायटी क्वेश्चन बता करवा दूंगा कैसे करना है। तो चलते हैं इसको समझते हैं, पहले एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, ठीक है, ध्यान सुनना। उम्मीद करता हूँ साथ में आप नोट भी करें, ठीक है, अच्छे समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल, मिस्टर ए है, डज नॉट मेंटेन, साथ में लिखने आप, डज नॉट मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट। इसका क्या मतलब हुआ कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता, बट some information are given, some information are given, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। यहाँ दिया है 1/4/2023, ये हो क्या रहा है इसको, चल क्यों नहीं, और ये हो गया 31 मार्च 2024, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ ना साथ में लिखना, ठीक है, तो दिक्कत हो रही है इसको। चलो क्या क्या बोल रहा हूँ ध्यान देखो। मैं कहता हूँ आपके पास स्टॉक रखा हुआ था, स्टॉक कितने का, स्टॉक था आपके पास शुरू में 1 लाख, एंड में है मान लो वो 1.5 लाख का, ठीक है। और क्या था आपके पास, फर्नीचर, फर्नीचर कितने का है, ये मान लो यहाँ पे है 2 लाख का, यहाँ पे मान लेते हैं 2 लाख का ये। उसके बाद आपके पास बिल्डिंग है, ठीक है, राइटिंग पे फोकस नहीं करना है, कंसेप्ट सोचना है, ठीक है, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपसे। बिल्डिंग है आपके पास, यहाँ पे मान लो 1.5 लाख का, और यहाँ पे 1.5 लाख का लेते हैं, चलो। और उसके बाद डेटर था आपके पास, डेटर बोल लो, सन्ड्री डेटर बोल लो, बुक डेट बोल लो, कई बार इसको बोलते हैं बुक डेट, ठीक है, तो घबराना नहीं है, बुक डेट, ठीक है। ये कितना है, 2 लाख का था,
ठीक है। और यहाँ पे लेते हैं इसको कितना, 3 लाख। चलो क्रेडिटर भी था 1 लाख का, 50,000 का। एक बैंक लोन है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, यहाँ 20,000 का है, यहाँ पे डैश है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन है। तो मैंने क्या बोला कि ये कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, कुछ भी हो सकता है, आपके बस ध्यान रखना है कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्होंने दे दिया। एक तो ओपनिंग और एक कौन सा दे दिया, क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन। ओपनिंग में भी कुछ एसेट्स हैं, ठीक है, और क्लोजिंग में भी है, लायबिलिटी भी है। तो अब क्या करना है, तो मैंने कहा था कि अगर आपके पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग, क्या बोला मैंने, अगर आपके पास ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल दोनों मिसिंग है, अगर दोनों मिसिंग है तो आपको क्या करना चाहिए, प्रिपेयर करना चाहिए ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। वही करने जा रहे हैं हम, ठीक है। अब बनाएंगे यहाँ पे एक छोटू सा ओपनिंग बैलेंस शीट। अरे भाई कहाँ से चार्जिंग का इशू लग रहा है मुझे। चलो बनाएंगे क्या, ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये मैं फॉर्मेट डालता हूँ छोटा सा। और यहाँ बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन देना, ठीक है, अच्छे से। फॉर्मेट आपको पता है ये बैलेंस शीट क्या होता है, लायबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, ठीक है। मैं फॉर्मेट में नहीं वैसे कर रहा हूँ, ठीक है नॉर्मली। तो आप इसको समझने के लिए, समझने के पर्पज से देख रहे हैं, ठीक है, रटने के लिए नहीं। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे नहीं, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में ही करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन में करवा दूंगा। तो यहाँ पर लिखा हूँ मैं एसेट, इस साइड आ जाएगा एसेट्स, और ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास, और यहाँ आ जाएगा आपके पास लायबिलिटी, और यहाँ क्या आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कर देते हैं, लायबिलिटी है, अमाउंट, एसेट एंड अमाउंट, ठीक है। चलो पहले ओपनिंग देख लेते हैं। ये बैलेंस शीट का नाम रख देते हैं यहाँ पे। ये बैलेंस शीट का बना रहे हैं हम, ये बना रहे हैं बैलेंस शीट एज ऑन 1/4/2023 का। और ये कौन सा बैलेंस शीट है, ये है बैलेंस शीट 31 मार्च 2024 का, ठीक है। चलो ये डेट था, ठीक है। अब आते हैं पहले ओपनिंग वाले पास आते हैं। बताओ भाई, यहाँ से देखना है आइटम बाय आइटम क्या क्या दिया हुआ है, उसको पोस्टिंग करना है। तो स्टॉक कितना है आपके पास, 1 लाख। तो मैं लिख दूंगा मेरे पास स्टॉक का बैलेंस है 1 लाख, और फर्नीचर है 2 लाख, और आपके पास बिल्डिंग है 1.5 लाख, एंड आपके पास डेटर है 2 लाख, और आपके पास क्रेडिटर है 1 लाख। ये लायबिलिटी है आपका, ठीक है। क्रेडिटर 1 लाख का, और एक और लोन था आपके पास जो कि बैंक ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में था, ठीक है। लायबिलिटी एसेट आपको मालूम है, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि लायबिलिटी क्या होता है और एसेट क्या होता है, ठीक है। तो अब इसका टोटल कर लेते हैं। बताओ ये टोटल कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 3 लाख, 2 3 4, 4,70,000, ठीक। तो इधर भी कितना आना चाहिए, जितना एसेट उतनी लायबिलिटी होनी चाहिए, बैलेंस शीट टैली करता है ना, 4,70,000। तो डिफरेंस आ रहा है, क्या मैं इसको बोल दूँ, ये डिफरेंस जो आपके पास क्या है वो, ये बन जाएगा आपके पास कैपिटल। इसको बोलेंगे दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। तो बताओ कितना बैलेंस रह गया, 470 में से 120 को माइनस कर दो तो 3,50,000, 3,50,000। ये रेडी हो गया मेरा ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है, ओपनिंग डेटा से। अब क्लोजिंग में चलते हैं और देखते क्या क्या था आपके पास क्लोजिंग में। तो क्लोजिंग में आपके पास स्टॉक फर्नीचर बिल्डिंग, पहले सेम यही है, लिख देते हैं यहाँ पे स्टॉक है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टॉक
इसको। स्टॉक, फर्नीचर, कुछ तो दिक्कत। और क्या है आपके पास, बिल्डिंग। उम्मीद करता हूँ ध्यान आपका राइटिंग पे ना हो, ठीक है। और बिल्डिंग के बाद कौन कौन एसेट था भाई, बिल्डिंग है, डेटर हो गया एक आपके पास डेटर है, ठीक है। इसका अमाउंट देख लेते हैं क्लोजिंग अमाउंट में। यहाँ पे क्लोजिंग है 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, यानी तो मैं पास 1.5 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख, और क्या था, 3 लाख। 3 लाख का आपके पास डेटर है, ठीक है। लाइबिलिटी में क्या था आपके पास, एक क्रेडिटर है जिसका अमाउंट है 50,000, और बैंक ओवरड्राफ्ट आपके पास नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना एक बात और क्लियर करूँगा मैं आपके साथ, या एंड में करते हैं, समझाता हूँ, ठीक है। अब पहले इसको कर लेते हैं। टोटल बताओ भाई बच्चे, टोटल बता दो फटाफट कितना आ रहा है ये टोटल आ रहा है आपके पास 3, 2, 5, 3, 8 लाख, ठीक है। तो यहाँ भी कितना आएगा, ये 8 लाख आना चाहिए। जो बैलेंसिंग फिगर है उसको हम क्या बोल देंगे, इसका नाम रख देंगे कैपिटल। कैपिटल हो जाएगा ये बैलेंसिंग फिगर, तो ये हो जाएगा 7,50,000, ठीक है। तो मेरे दोनों बैलेंस शीट रेडी हो चुका है, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी। और अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो अब मैं जो प्रॉफिट निकालूंगा एक स्टेटमेंट के थ्रू निकालूंगा, ठीक है, फॉर्मूले से नहीं। देखो ध्यान सभी, मैं एक स्टेटमेंट के जरिए निकालूंगा प्रॉफिट। ये बनाया मैंने एक स्टेटमेंट, आपको भी ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए इसका नाम रखते हैं, इसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ तो इश्यू आ रहा है, ठीक है, पेंसिल में। चलो अब इसको हम अंदर देखते हैं कैसे करना है इसको, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास पर्टिकुलर, और ये होगा आपके पास अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले आपने लिखना है क्लोजिंग कैपिटल। क्या इश्यू है इसमें, नेट का इश्यू तो नहीं है। उम्मीद करता हूँ नेट का इश्यू हो। चल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आपके पास क्या क्या है, क्लोजिंग कैपिटल, आई गेस क्लोजिंग कैपिटल, नेट का ही था, क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लेंगे। बताओ भाई क्लोजिंग कैपिटल इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड क्या कर देते हैं, ड्राइंग्स। मैंने अभी ड्राइंग्स के बारे में समझाया नहीं है कुछ भी आपको, तो इसलिए बस खाली फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। ये करने के बाद आपका ये टोटल हो जाएगा, ये बोल देंगे इसको। फिर उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल, और इसमें अगर कई बार एडिशनल कैपिटल होता है तो इसे भी ऐड कर देंगे। इसी को हम बोलते हैं कई बार फ्रेश कैपिटल भी, फ्रेश कैपिटल, ठीक है। इसका टोटल लगा लेंगे, इसको बोलेंगे बी। और उसके बाद हम बोलेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। अब ये क्या है, ये भी समझेंगे, ठीक है। पहले निकालेंगे प्रॉफिट, ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस कर देंगे। अगर ये
प्लस है तो प्रॉफिट रहेगा और माइनस है तो लॉस भी आ सकता है, ठीक है। ये प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। ये है आपके पास प्रेजेंटेशन। तो आओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बताओ मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल कितना था, क्लोजिंग कैपिटल है 7,50,000। तो यहाँ पे आके क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे 7,50,000। ड्राइंग मैंने दिया नहीं है अभी आपको, ठीक है। अच्छा फिर टोटल कितना होगा, ये टोटल ए निकाल लेंगे 7,50,000। अब आते हैं ओपनिंग कितना है आपके पास, ओपनिंग है 3,50,000, ओपनिंग कैपिटल 3,50,000 है और एडिशनल है नहीं, तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 3,50,000। अब ए में से बी को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा मेरे पास प्रॉफिट, ठीक है। तो बताओ भाई ए में से बी को माइनस करके कितना आया, 7.5 में से 3 जाएगा तो 4 लाख, 4 लाख का मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ये है आपके पास स्टेटमेंट, ये प्रेजेंटेशन है। एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसे ही बैलेंस शीट बनाना है, ओपनिंग का, क्लोजिंग का, और ये हो जाएगा आपके पास स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है यहाँ पे। तो मैंने क्या समझाया आपको, केस 3 समझाया था। क्या था केस 3 में कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल नहीं है, दोनों ही निकालना पड़ रहा है, तो दोनों के लिए क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे और निकाल लेंगे। अब यहाँ पे कुछ एडिशनल बातें जो आपको मैं बताऊंगा वो ध्यान रखना है जब भी आप, ठीक है, ये मेरे साथ आप लिखो, ठीक है। व्हेन, या इसको ना मैसेज लैंग्वेज लिखो, ठीक है, ये ना वैसे अपने याद रखना है, तो इसको मैसेज लैंग्वेज में लिखो, जैसे मैसेज टाइप करते हैं, मैं इसे लिखवाता हूँ नोट, ठीक है। नोट दिख रहा होगा आपको, ब्लैक में देते हैं नोट। मैं कह रहा हूँ जब भी क्वेश्चन आप करो तो क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ सकता है, ऐसे डायरेक्ट में ध्यान रखना। अगर, या इसको मैसेज में लिखो, अगर ओपनिंग एसेट गिवन है, ओपनिंग एसेट है, क्लोजिंग में वह एसेट नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, जैसे यहाँ देखो इस क्वेश्चन में, यहाँ पे एसेट तो नहीं था बट कोई बैंक ओवरड्राफ्ट था, कितना था 20,000, क्लोजिंग में क्या है, डैश है, ठीक है, नहीं दिख रहा। और क्वेश्चन में जब डैश लिख दिया है इसका मतलब वो नहीं है, ओपनिंग एसेट है, क्लोजिंग में वह एसेट नहीं दिख रहा, ठीक है, या नहीं दिख रहा, या फिर वहाँ पे एसेट डैश लिखा हुआ है, तो हम मानेंगे, तो हम मान लेंगे, मान लेंगे एसेट नहीं है, एसेट या इसी को मैं कह दूँ लायबिलिटी भी, ऑब्लिग ऑब्लिग लायबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। जरूरी नहीं ना कि ओपनिंग में मान लो आपके पास एक एसेट था वो क्लोजिंग में भी हो, है ना, लेकिन ये कब मान लेंगे, मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है। मैंने बोला कि जब वहाँ पे इन्फॉर्मेशन में डैश लिखा है, देखो ये मैंने ये नहीं बोला कि मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन दे दिया क्लोजिंग नहीं, ये ऐसे ध्यान से देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसे प्रेजेंटेशन दिया हुआ है और ऐसे में डैश लिख दिया यहाँ पे कि डेट कोई भी एसेट है या लायबिलिटी है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है तो ओपनिंग नहीं है, मिसिंग है, तो हम ये एज्यूम कर लेंगे कि वहाँ पे वो नहीं था, वो पे हो चुका होगा या एसेट कोई बिक गया होगा, ये पहला है। दूसरी बात, लेकिन अगर दिया है इन्फॉर्मेशन में तो उसको कवर कर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में अगर डैश नहीं दिया है, ये नहीं लिखा है, ठीक है, और इन्फॉर्मेशन में अगर डैश नहीं है, ध्यान रखना, नहीं है, और इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग दिख रहा है, ओपनिंग दिख रहा है, क्लोजिंग में उसे सेम मान लेंगे, मान लेंगे। अब इसका क्या मतलब है, देखो एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। मैंने लोन टेकन फ्रॉम
ऐसे बोला है स्टेटमेंट में, लोन टेकन फ्रॉम ब्रदर ऑन 1 अप्रैल 2023 अमाउंट है 1 लाख। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन में कहता है क्लोजिंग एसेट वर गिवन, ये गिवन है। क्या क्या है, मैंने बोला आपके पास ऐसे ले लेते हैं, स्टॉक है आपके पास 50,000, बिल्डिंग है आपके पास 1.5 लाख, डेटर है आपके पास 2 लाख का, ऐसे एग्जाम्पल ले, ठीक है। और लायबिलिटी में आपके पास क्रेडिटर है 50,000। क्या आप इतने इन्फॉर्मेशन से बैलेंस बना सकते हैं? तो फटाफट चलते हैं, बनाते हैं, रेडी करते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, बताओ भाई एसेट में क्या क्या है। तो आप कहेंगे सर एसेट में आपके पास है स्टॉक हो गया कितने का, 50,000 का, ये लिख दिया आपने। और बिल्डिंग था आपके पास 1.5 लाख का, डेटर था आपके पास 2 लाख का, क्रेडिटर कितना जाएगा लायबिलिटी में, क्रेडिटर कितने का, 50,000 का। आप यही करते हैं हाँ या ना, आप भी यही बेचते सेम, एसेट को एसेट में, लायबिलिटी को लायबिलिटी में। लेकिन इसका क्या मतलब था फिर, ये अगर कोई ओपनिंग में एक ऐसा लायबिलिटी दिख रहा है आपको, ये लायबिलिटी दिख रहा है नहीं दिख रहा आपको, जो लोन लिया था भाई से ओपनिंग में 1 लाख का, और एंड में सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दे दिया आपके पास, तो बेस्ट क्या मान रहेगा, वो लायबिलिटी पे हो गया होगा या पे नहीं हुआ होगा, अभी भी बुक में आ रहा होगा बट वो लिखना भूल गया होगा, हो सकता है इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो, याद आया बाद में, अच्छा ओपनिंग में लोन भी था मेरे पास 1 लाख का, हो सकता है। तो यहाँ पे इस चैप्टर में एक बात याद रखना, हम बेस्ट अजम्पशन लेंगे। क्या मानना होगा, देखो मानना तो ये भी है क्या पता पे कर दिया हो, और एक मानना ये भी है कि पे नहीं हुआ हो, मिसिंग हो। तो बताओ हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, दिक्कतें दे रही है। तो इसमें अगर मानना चाहे तो हमें ये मानना चाहिए पे कर दिया, या ये मानना चाहिए कि लोन भाई लेते हैं तो पे कब करते हैं, कई टाइम बाद करते हैं, कई साल बाद करते हैं, तो लॉन्ग टर्म लेते हैं। और लोन अगर लिया है तो हमें बेस्ट क्या मानना था कि ये लायबिलिटी अभी भी होगा मेरे पास, बट इन्फॉर्मेशन में दिया नहीं है, मिसिंग। अगर हाँ ऐसा लिखा होता, इसको मैं क्या कहता, ये कैसे लिखा होता ना, लोन फ्रॉम ब्रदर डैश, तब क्या मानते हैं, तब मानते हैं कि ये पे हो गया, ये नहीं है, जीरो है। जैसे मैंने यहाँ पे लाइन में समझाया था, देखो अब समझ में आएगा आपको ये लाइन का मतलब, डैश का मतलब। सभी ध्यान देना, क्या लिखा था, अगर ओपनिंग एसेट है, क्लोजिंग में वह एसेट नहीं दिख रहा, लायबिलिटी भी समझो, ये डैश है, तो हम मान लेंगे एसेट लायबिलिटी नहीं होगा। देखो ये डैश होता तो हम क्या मानते हैं, नहीं होगा। बट ये अगर अगले में क्या लिखवाया मैंने, अगर ये डैश नहीं है, ठीक है, ये डैश अगर नहीं है, ये नहीं है डैश, ये डैश अगर नहीं है, तो मैंने क्या बोला, अगर डैश नहीं है, ध्यान देना जो दिक्कत है ना वो यही फंसाएंगे आपको, ठीक है, इसलिए ध्यान देना। अगर डैश नहीं है, इन्फॉर्मेशन में ओपनिंग दिख रहा है, देखो यहाँ दिख रहा था, बट क्लोजिंग में उसे सेम मान लेंगे। ठीक है, क्यों मान लेंगे, क्योंकि मानेंगे कि वो भी क्लोजिंग में रहा होगा, चाहे वो एसेट हो या लायबिलिटी हो। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आया। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा लोन फ्रॉम ब्रदर है कितने का, 1 लाख का। अब आप डिफरेंस निकाल के यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल। ठीक है, आई होप ये नोट आपको समझ में आया। क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान से, कोई भी डेटा अगर ओपनिंग में है, एसेट हो या लायबिलिटी हो, क्लोजिंग में अगर डैश बोल दिया नाम लिख के, इसका मतलब वो नहीं है। बट अगर नाम लेना ही भूल गया क्लोजिंग में, तो हम मानेंगे जितना ओपनिंग रहा होगा उतना ही एसेट या लायबिलिटी क्लोजिंग में रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपने ये बात अच्छे से सुना है, नहीं सुना तो इसको पॉज करके आराम से स्पीड कम करके सुन लेना है। ठीक है, और इसको लिखना है अपने लैंग्वेज, मैसेज लैंग्वेज में। नंबर 2, और मैं क्या बताना चाहूँगा आपके इस चैप्टर में, इसमें मैं एक बात और बताऊँगा आपको। वो बात ये है, ध्यान सुनना और बताना। ठीक है, मैं अगर आपसे कहता हूं ओपनिंग में एसेट गिवन था, कुछ भी एसेट मान लो 3-4 एसेट था, ड्यूरिंग द ईयर वो बोलता है परचेज किया फर्नीचर 50,000 का, और क्लोजिंग में ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया, लेकिन फर्नीचर के बारे में नहीं लिखा था वहाँ पे। फर्नीचर को मानेंगे 50,000 का आया है या नहीं मानेंगे। मैंने क्या बोला, ओपनिंग इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, फिर बोलता है एक लाइन लिख के ड्यूरिंग द ईयर परचेज किया 50,000 का फर्नीचर, कोई एसेट ले लिया या कोई लायबिलिटी आ गया ड्यूरिंग द ईयर, एंड में उसका इन्फॉर्मेशन नहीं देखा, डैश नहीं बोला, खाली वो नाम लिखना भूल गया था। हम मानेंगे जब साल के बीच में 50 का फर्नीचर खरीदा है
ओपनिंग में फर्नीचर 1 लाख का था, मान लो साल में खरीदा है 50 का, एंड में कितना होगा वो 1.5 लाख का। ठीक है, लायबिलिटी शुरू में था बैंक लोन 1 लाख का, 20,000 का और लोन ले लिया साल में, एंड में कुछ नहीं बोला, लोन कितना हो जाएगा 1,20,000 का। यानी जो ओपनिंग है और डेटा साल में कुछ भी बोल रहा है, चेंज कर रहा है, तो उसको हम बढ़ा या घटा करके एंड में ले आएंगे, अगर उसमें एंड में इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं है डैश वाला। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आया है अच्छे से, मैं ये मान के चल रहा हूँ, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं कुछ और बात की तरफ। मैंने बताया था कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, और बैलेंस शीट कहाँ पे नहीं बना, जहाँ मान लो 1-2 इन्फॉर्मेशन है एसेट लायबिलिटी का, वहाँ नहीं बना। जैसे मान लो मैं कहता हूँ आपके पास फर्नीचर था 1 लाख का, ठीक है, स्टॉक था 2 लाख का, क्रेडिटर था 50,000 का, 50K का, तो आप निकाल लो कैपिटल सीधा फॉर्मूले से, एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट कितना हो जाएगा 3 लाख, लायबिलिटी कितना हो जाएगा 50,000, कितना हो जाएगा ये 2.5 लाख। इसमें क्या बैलेंस शीट बनाऊंगे, छोटा सा 1-2 आइटम के लिए, तो ये समझा रहा था मैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बनाना है बैलेंस शीट तो अच्छी बात है, वर्किंग में जाए, आराम से बनाए वर्किंग नोट बैलेंस शीट ओपनिंग का। ठीक है, ओपनिंग क्लोजिंग बना ही ले। ठीक है, ज़्यादा आइटम है तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। 2 आइटम समझना है मुझे और फिर चैप्टर हो जाएगा एंड। कौन कौन से, एक तो मैंने ड्राइंग्स के बारे में आपसे नहीं बताया कि ड्राइंग्स, दूसरा मैंने क्या नहीं बताया, दूसरा मैंने एडिशनल कैपिटल नहीं बताया। ठीक है, इसको समझते हैं, फिर देख लेंगे कि प्लस क्यों हुआ था इसमें। ये प्लस है, हालांकि ये प्लस है, और ये क्या है आपके पास, इस आइटम को हमने माइनस किया इन दोनों को। ठीक है, इसमें से वो दिख ही रहा होगा, लिखवा दिया मैंने। अब सुन ध्यान से फॉर्मूले पाते हैं। अभी तक मैंने प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया आपको, प्रॉफिट का बताया था क्लोजिंग कैपिटल लेंगे। ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल, और इसमें माइनस क्या कर देंगे ओपनिंग कैपिटल। क्या ये समझ में आया था, इसको बोला था कमाया, ये लगाया, जो डिफरेंस है वही क्या है प्रॉफिट है। ठीक है, कमाया मतलब नेट एसेट, उस टाइम पड़ा हुआ था एसेट। अब बस 5 मिनट आपको ध्यान से और सुनना है। ठीक है, फ्री चैप्टर आपके लिए एंड हो जाएगा, और क्वेश्चंस जो है इसकी प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। TS ग्रेवाल की बुक लेना है, सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे इससे। इसको सामने एक बार देखना है, सुनना है, लिखना है एग्जाम्पल को, फिर क्वेश्चन करने बैठना है। ठीक है, अब ध्यान सुनो, मैं कह रहा हूँ मेरी दुकान है, आंसर आप देना। ठीक है, देखते हैं आप कितना समझ पाते हैं। वापस चलते हैं, ये मेरा दुकान है, मैंने बोला भैया शुरू में ना 5 लाख रुपए लगाया मैंने, आपसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, ध्यान सुनना। और साल में क्या हुआ, बिजनेस करते गए यहाँ पे आके कहीं बीच में कैपिटल मेरा ना कम पड़ रहा था, लग नहीं रहा था कि बिजनेस चलेगा इससे। तो मैंने क्या किया ना, और पैसा लगाया। देखो बिजनेस में मैंने पैसा और लगाया, तो दिमाग में ये आता है पैसा लगाया तो कहाँ से लेकर आए, बाहर कहीं से भी लेके आए हो। अगर आपने बिजनेस में लगाया है एज ए कैपिटल, तो वो कहाँ से पैसा आया उससे मतलब नहीं है। जैसे मान लो मैं इसी एग्जांपल में और इसको समझाता हूँ आपको। मैंने घर में, ये मेरा घर था, ठीक है, घर में मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट था पर्सनल। ठीक है, कोई एसेट पड़ा था इन्वेस्टमेंट, इसे मैंने बेच दिया, सोल्ड आउट कर दिया। ठीक है, वो कितने का था, मैं अमाउंट लेता हूँ 1 लाख का, ध्यान से बिल्कुल। ठीक है, आखिरी कंसेप्ट है 1 लाख का। और जैसे बेचा ना, अब बेच के पैसा घर में रख दिया, तो क्या इसका इफेक्ट कोई बिजनेस में पड़ा, पहला क्वेश्चन, आंसर इज नो। लेकिन अगर मैं कहता घर में नहीं, इसको बेचा, इसमें से 70,000 ना मैं बिजनेस में ले आया, 17,000, क्या मैं इसी को बोलूँगा कि मैंने कैपिटल ऐड ऑन कर दिया। जो मेरा पूंजी स्टार्टिंग में लगा था धंधे में कितना 5 लाख, फिर मैं घर से 70 और ले आया, लगा दिया उसके अंदर। आप मुझे सोच के बताना, अब मेरा कैपिटल कितना दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है या 570 दिख रहा है, मैं पैसा कितना लगाया हूँ बिजनेस में। तो आप बोलेंगे भैया 5 तो आपने स्टार्टिंग में लगाया था, 70,000 आपने फिर घर पे कुछ भी एसेट बेचा यहाँ लगाया, तो इसका मतलब आपने धंधे में लगाया है 5,70,000 रुपये। क्या मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, देखो फॉर्मेट में, कि अगर आपके पास कोई भी ओपनिंग कैपिटल है, ध्यान देखना, इसे लो, अगर आपने फिर से कोई कैपिटल ऐड किया, इसे भी लो, और दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। क्या मैंने यही सिखाया आपको, दोनों को प्लस करके भी बोलेंगे, आंसर यस। तो ये समझ में आया आपको, एडिशनल कैपिटल क्या होता है। एडिशनल बोलते हैं, फ्रेश कैपिटल बोलते हैं, अगर धंधे में पैसे कम पड़ गए तो पैसा लाया कहाँ से, ये मुद्दा नहीं है, ध्यान रखना। मैं अपने फादर से उधार मांग कर लाया हूँ बिजनेस में, तो फादर से मतलब है क्या, नहीं, बिजनेस में कितना आया है इससे मतलब है। मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना है, ठीक है, शब्दों को। वाइफ के गहने थे, ठीक है, उसको बेचकर यहाँ लाया, उससे मतलब है क्या मेरे को, नहीं, बिजनेस में कितना आया इससे मतलब है।
1 लाख का एसेट 1,10,000 में बेचा, पर्सनल एसेट था, कितने में बेचा 1,10,000 में, आधा पैसा बिजनेस में लाया हूँ, कितना 55 हो जाएगा, पूरा लाया तो 1,10,000 हो गया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये आप जो सुने और समझ में आया तो इसको रिलेट करना हर चीज़ को, ठीक है, क्योंकि लॉजिक बेस्ड चैप्टर है ये, रट्टे वाली नहीं है। चलते हैं आगे। क्या ऐसा हो सकता था, मैं कहता आपसे कि देखो घर में ना कुछ यूज़ भी था, मेरे को करना था, पैसा कमाया 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 चलता रहा, और घर में ना कुछ खर्चे के लिए पैसे निकाल लिए, ठीक है, विड्रॉ कर लिया। क्या वो विड्रॉ हो सकता है? हाँ हो सकता है। दुकानदार है भाई, मेरा दुकान चल रहा है, मैंने क्या किया, घर में किराया देने के लिए, रेंट देने के लिए पैसा यहाँ से निकाला, अपना जीवन बीमा करवा रखा था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था, मैंने बिजनेस से ही करा। अच्छा, बच्चे को बर्थडे पे गिफ्ट देना था, उसके लिए पैसा कहाँ से लाया, मैंने बिजनेस से लाया, ठीक है। अब क्या समझ आया कि अगर बिजनेस से पैसे निकले हैं, विड्रॉ हुए हैं, किसके नाम से, ध्यान रखना बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ पर्सनल यूज़ के नाम पे, पर्सनल यूज़। क्या वो पैसे निकलेंगे या पर्सनल यूज़ किसका होगा, सिर्फ कैश का होगा, या कोई सामान भी हो सकता है, कोई सामान भी हो सकता है, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं दोनों को ही ड्राइंग ट्रीट करूँगा, मानूंगा कि इतना रुपया बिजनेस से बाहर ले गया। क्लियर? ठीक है सर, तो बताओ उसको एग्जांपल दे दूँ मैं इसका, किस किस नाम से ले सकते हैं, क्या कह सकते हैं। देखो, बोल सकता है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो, बोल सकता है रूम रेंट हो, ठीक है, या अदर कोई भी अदर पर्सनल एक्सपेंस हो सकता है, घरेलू खर्चे, घर के खर्चे के लिए अगर आपने पैसे निकाला है बिजनेस से तो हम बोलेंगे पैसे कमा करके घर ले गए, है ना। और मैं इसका एग्जांपल समझाता हूँ, मैं ले गया किसके लिए, जीवन बीमा पे किया मैंने 1,000 पर मंथ बिजनेस से, 1,000 पर मंथ, तो मुझे बताओ साल भर का कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये मैंने विड्रॉ कर लिया, है ना, बिजनेस से। और एंड में जाके बोलता हूँ कि आपको मालूम चला कि क्लोजिंग कैपिटल है वो है 6 लाख रुपये, ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया मैंने। अभी तक सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग था, अब मैंने 2 ट्रांजेक्शन बीच में दे दिया। पता है ट्रांजेक्शन बीच में क्यों दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ये ट्रांजेक्शन होते हैं, बट ये मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मेन होना ये है, येलो वाले, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ, मेन आपके पास पता क्या है, ये येलो वाले, ये होना जरूरी है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग। ये नहीं है तो क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कौन सा, ओपनिंग के लिए ओपनिंग, क्लोजिंग के लिए क्लोजिंग, और एसेट लायबिलिटी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। अच्छा, अब सर इसमें तो आपने दोनों दे दिया, क्या दोनों हो सकता है क्वेश्चन में, या एक हो सकता है, या कोई नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ एक भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता, बट आपको ये पता करना है कि कहीं पैसा और तो नहीं लगाया, कहीं बिजनेस से पैसे और घर लेकर तो नहीं गए। भाई कमा के घर ले गए तो वही तो प्रॉफिट का पार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया ड्राइंग्स आपका। अगर इसी क्वेश्चन समझते हैं, 5 लाख लगाया, ठीक है, और आप फिर से 70 लगा दिए, घर लेकर बाहर चले गए और लास्ट में 6 लाख बचा, क्या प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं? पहले लॉजिक से बात करते हैं। मैं क्या कर, देखो 5,70,000 रुपये लगाया मैंने, इसको बोल सकता हूँ मैंने लगाया, कितना लगाया बताओ, 5,70,000 रुपये, ठीक। अच्छा, कितना कमाया मैंने बिजनेस से, एंड में मेरे पास कितना है, 6 लाख है। घर कितना ले गया था, 12,000, यानी धंधे से मेरी कुल कमाई मैं कहूँ 6,12,000 है। ये सर, नो सर, बिल्कुल यस। भाई लगाया था बिजनेस में 5,70, और घर भी तो निकाल लिया ना पैसा उसमें से 12,000, तो वो भी तो मेरा कमाया वो पार्ट है, और 6 लाख एंड में बचा हुआ है, तो कितना हो गया, 6,12,000। क्या डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट ढूंढ सकते हैं? हाँ सर, डिफरेंस निकल जाएगा, कमाया जाएगा। लेकिन क्या आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे करने हैं या ऐसे प्रेजेंटेशन करने हैं बिल्कुल अच्छे से, ये रहा। तो सर प्रेजेंटेशन करना, मैं उसी क्वेश्चन को यहाँ पे करवाता हूँ, लेकिन आप बताना साथ में, ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन था। क्लोजिंग कैपिटल कितना था बताओ एंड में, 6 लाख था, हाँ है ना, हाँ सर 6 लाख था, ये देख लो, दिखाता हूँ मैं आपको, 6 लाख। अच्छा, क्या घर पैसे लेकर गए थे, 12,000 ड्राइंग्स, तो ये ड्राइंग्स है, उसमें ऐड कर दिया, ड्राइंग्स किसी भी नाम से लिख देना यहाँ पे, ये हो जाएगा 12,000। अच्छा, टोटल कितना हो गया, 6,12,000 रुपये, ये हो गया ए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ओपनिंग लगाया कितना था, तो देखो लगाया था आपके पास कितना, शुरू में 5 लाख, और कितना लगाया 70,000, तो क्या मैंने यही लिखा है यहाँ पे, ओपनिंग जो है आपके पास कितना है, ओपनिंग कैपिटल है 5 लाख, और बाद में कितना लगाया था 70,000, कितने लगा रही है, 5,70,000, ये आ गया बी,
क्या मैं ए माइनस बी करूँगा तो प्रॉफिट और लॉस निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30-42,000, ये आ गया आपके पास प्रॉफिट। नेगेटिव होता तो हम क्या मान लेते, लॉस भी मान लेते इसको, ठीक है। प्लस में है तो प्रॉफिट मान लेंगे। ये स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन है। और ये ड्राइंग्स किसी भी नाम से होगा, पर ध्यान रखना उसमें पर्सनल लगना चाहिए आपको, घर के लिए लेके बिजनेस, ठीक है। और कैपिटल कहीं से भी लिया हो, अगर वो बिजनेस में लाया है, फ्रेश वापस से इंट्रोड्यूस किया है, तो क्या बोलेंगे उसे, एडिशनल कैपिटल। अराउंड सारे कंसेप्ट मैंने कवर कर दिए हैं 1 आवर्स में। अगर आपको और क्लियरिटी चाहिए इसके ऊपर तो आपको क्वेश्चंस करने होंगे, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि वो क्वेश्चंस भी मैं TS अग्रवाल का सारा करवाऊँ इसमें, या कुछ क्वेश्चन भी एग्जाम्पल में दे दूँ, तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है, आप देख रहे हो पूरा इस क्लास को पूरी तरह से देखा है आपने, आपको क्वेश्चन भी चाहिए सॉल्यूशन में, कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट करना है। कमेंट करोगे, मैं कमेंट देखूंगा, अगर लगेगा मुझे रिक्वायरमेंट है तो मैं क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी डाल दूंगा अच्छे से करवा के, जिससे आपको हेल्प मिले सिर्फ 2 वीडियो से ही। क्वेश्चंस हालांकि आधे घंटे में हो जाएंगे, 1 घंटे का ये वीडियो अराउंड बना है, यानी 1.5 घंटे में आपका ये चैप्टर बिल्कुल एंड हो जाएगा। 1 शॉट है, एग्जाम के टाइम जब भी पढ़ना आराम से करना। इसकी वेटेज बता दूँ मैं एग्जाम के लिए, अराउंड 8 to 10 मार्क्स, 8 से 10 नंबर आने ही है इसमें, ठीक है। तो इस बहुत इजी है और आसानी से आप मार्क्स ला सकते हैं इसको, बिल्कुल लॉजिक के हिसाब से चैप्टर, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। ओके, बाय, धन्यवाद।